ससम्मान आमंत्रित है वाइस प्रेसिडेंट एमपी कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन से श्री आशीष जी सक्सेना। फोनोकॉम जैसी आईटी फेयर आयोजित करने वाली एकमात्र संस्था, धन्यवाद आप सभी को। बारी है स्वागत की। मैं निवेदन करूंगी हमारे माननीय महापौर जी से, श्री संजीव जी का स्वागत करें। निवेदन महापौर जी से बुराड़िया जी का स्वागत करें। निवेदन श्री आशीष जी का स्वागत करें। निवेदन कर रही हूं एडिशनल कमिश्नर इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्री रोहन जी सक्सेना से हमारे माननीय महापौर जी का स्वागत करें। धन्यवाद। हम सबका सपना स्मार्ट इंदौर हो अपना। इसी संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने एवं स्मार्ट सिटी इंदौर पर प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं एडिशनल कमिश्नर इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्री रोहन जी सक्सेना को। डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज में फर्स्ट फेज में अभी हम हैं। फर्स्ट फेज इज 2016 टू 2020। 100 सिटीज को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है जिनको स्मार्ट सिटीज के लिए वो फंडिंग करेंगे। इन द फर्स्ट फेज ओनली 20 सिटीज इन 2016 विल बी फंडेड फॉर द स्मार्ट सिटी। तो हमारा जो अभी बेसिक एम्बिशन है कि हम फर्स्ट 20 सिटीज में ऑल ओवर इंडिया में आए, उसके लिए ये सिटीजन कंसल्टेशन फोरम पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। What is a smart city? स्मार्ट सिटी क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट डिफाइंड व्हाट वुड बी ए स्मार्ट सिटी। ये डेफिनेशन हमको और आपको मिलकर डिसाइड करना है। एवरी सिटी विल हैव ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। फॉर इंदौर द कॉन्सेप्ट वुड बी डिफरेंट, फॉर इंदौर, फॉर उज्जैन इट वुड बी डिफरेंट, फॉर भोपाल इट वुड बी डिफरेंट। तो बेस्ड ऑन द सिटी स्पेसिफिक प्रोफाइल हमको ये डिफाइन करना है कि स्मार्ट सिटी क्या है। वी विल हैव टू डिसाइड द स्मार्ट सिटी, इट्स विजन्स एंड इट्स गोल्स। Our first step would be to identify specific areas। कुछ एक specific areas शहर के हमको identify करना है। उन specific areas को specific smart solutions के द्वारा smart बनाना है। तो कुछ अभी हमारे जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो इसी बात पे है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इंदौर शहर में ऐसे कौन सा एरिया है जिसको हमको आइडेंटिफाई करके उसमें क्या क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस हम ऐसे डाल सकते हैं दैट एरिया विल बिकम स्मार्ट। अपार्ट फ्रॉम एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट हमको एक ऐसा आईटी एनेबल्ड सॉल्यूशन लेना है जो हमें पूरे सिटी में अप्लाई करना है। The solution will be applied to whole of the city and it is termed as Pan City Initiative. Pan City Initiative should cover the entire city. So apart from the area specific approach, हमको एक Pan City approach भी लेना है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। Once we finish off with a particular area of a smart city, जैसे हम एक specific area लेंगे उसको smart सिटी में एरिया में कन्वर्ट करेंगे, फिर दैट मॉडल विल बी रेप्लिकेटेड इन अदर एरियाज ऑफ द सिटी सो दैट द एंटायर सिटी बिकम्स स्मार्ट। दिस इज अ स्लाइड विच शोज द रीजनल कॉन्टेक्स्ट एंड लिंकेजेस ऑफ इंदौर। दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इंदौर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली। इट इज सिचुएटेड ऑन ए फर्टाइल मालवा प्लेटो रीजन कनेक्टेड थ्रू रेलवेज एंड एयरवेज, and the regional linkages 3 national and 2 state highways. More about as I have said that there is no particular definition of a smart city, but there are a few elements which must be incorporated in a city to be termed as smart. अगर किस शहर में ये elements होंगे तब हम उसको smart city की term दे सकते हैं। The areas are basic infrastructure like water, sanitation, solid waste, sewerage, energy and transport.
basic facility like health, education, safety, security, traffic management, or which is also termed as social infrastructure. Adequate, affordable housing and good quality of life to the people of the city. Ample opportunities of employment and robust economy. The city which uses technology for application of smart and innovative ideas for solution and city challenges. And last, which invites the encourages citizen engagement, the part which we are a part of now, and monitors citizen service satisfaction levels. Smart city development model. The government of India has given us a model on which we have to work. उन्होंने एक गाइडलाइंस दी हैं, उस गाइडलाइन पे हमको वर्क करना है ताकि हम अपना स्मार्ट सिटी प्रपोजल बना सकें. और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट स्लाइड. स्मार्ट सिटी में देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट. वन इज एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल एंड सेकेंड इज ए पैन सिटी इनिशिएटिव. एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल जो एक पर्टिकुलर एरिया में हमको अप्लाई करना है, एंड पैन सिटी जो पूरे शहर में अप्लाई करना है. एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल के 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 मॉडल्स हैं. वी कैन वर्क ऑन ईदर वन ऑफ द मॉडल और वी कैन इंक्लूड all 3 ऑफ द मॉडल्स. फर्स्ट इज रेट्रोफिटिंग, सेकेंड इज रीडेवलपमेंट, थर्ड इज ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट, एंड अदर इज द पैन सिटी इनिशिएटिव. मैं अब एक एक करके आपको इन तीनों मॉडल्स के बारे में बताऊंगा. Retrofitting area development. Retrofitting is basically applicable to the part of the city which has some heritage value. जैसे इंदौर में राजवाड़ा हो गया या लालबाग हो गया, तो उस तरह से एक एरिया जिसकी हेरिटेज वैल्यू है उसको हमको सेलेक्ट करना है और उसको ऐसे कंडीशन में लेके जाना है कि उसका जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो इंटैक्ट रहते हुए उस सिटी में हम स्मार्ट सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में मिनिमम 500 एकर्स ऑफ एरिया हमको लेना है जो हम रेट्रोफिटिंग मॉडल में लेंगे. इसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में डिस्टर्ब नहीं करेंगे. वी हैव टू कीप इंटैक्ट ऑल द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ जो उनका फेसलिफ्ट है वो हमें करना है. मोर और लेस हमको उसको एक रेट्रो लुक में वापस लेके जाना है ताकि वो उसके जो हेरिटेज इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे, which will eventually lead to improvement in quality of life in the existing area, like improvement in water supply, improvement in sanitation, improvement in electricity, etc.